Hi everyone. So with around 100 days left for CAT 23, I really hope that all of you are working really hard. Please work very hard guys. ये 100 days बिल्कुल आपके लिए life changing हो सकता है. Come out with the best version of yourself. Okay, so work really hard. Okay. देखो इसमें हम लोग एक अच्छा सा LRDA सेट करेंगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन कि कैसे अटैक करते हैं ऐसे LRDA सेट को. ओके तो सेट देखो क्या लिखा हुआ है. इट सेज दैट 10 people A through J gamble their money on a dart game. Each person gets one turn to throw the dart based on their aims in 3 zones of red, blue and yellow. They will win half, double or 4 times the gambled amount respectively. The amount gambled by each person is a distinct multiple of 5 and amount won by a player is the product of the gambled amount and the factor of each zone that they hit, that is half, 2 or 4. Okay. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसे ये रेड जोन है, तो अगर आप रेड जोन में डार्ट को हिट करोगे तो जितना अमाउंट आपने बेट किया था आपका हाफ मिलेगा. तो मान लो आप फॉर एग्जांपल सपोज आप डार्ट को हिट कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर हिटिंग द डार्ट ईयर और डार्ट आपका आगे रेड, ये आपका रेड जोन है, दिस इज द रेड जोन ईयर. ओके तो इफ योर डार्ट हिट्स द रेड जोन इन एनीवेयर इन दिस रेड जोन ईयर, ठीक है, मान लो मैंने डार्ट यहाँ पे हिट किया इन दिस रेड जोन, मैंने डार्ट थ्रो किया यहाँ पे हिट किया. सो मान लो अगर मैंने 40 रुपीज लगाया था, बेट किया था, तो मुझे उसका हाफ मिलेगा. हाफ विल बी आई विल बी गेटिंग 20 हियर. ओके नाउ अगर मेरा डार्ट ब्लू जोन को हिट करेगा, दैट मीन्स अगर मैंने डार्ट थ्रो किया एंड डार्ट मेरा ब्लू जोन में आके गिरा, दिस इज ब्लू जोन राइट, ये आपका ब्लू जोन है. ओके जस्ट गिव इन द क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट. ओके तो ये मेरा यहाँ पे ब्लू जोन है. ओके लाइक दिस. और अगर मेरा डार्ट यहाँ पे ब्लू जोन में आके गिरा, सो लेट्स से माय डार्ट फॉल्स इन द ब्लू जोन ईयर. ओके तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने 40 रुपीज बेट किया था तो मुझे उसका डबल अमाउंट मिलेगा, दैट इज 80 रुपीज. एंड इफ माई डार्ट फॉल्स इन द येलो जोन, मैंने डार्ट थ्रो किया और वो यहाँ पे येलो जोन में आ गया, ओके दिस इज येलो जोन ईयर, तो मुझे मिलेगा अमाउंट का 4 टाइम. दैट इज अगर मैंने 40 बेट किया था, एग्जाम्पल लिया मैंने 40 का, इफ मैंने अगर 40 बेट किया था, so I'll get 4 times, that is I'll get 160 here. Okay, that's the meaning of this set till now. It says that it is also known that the amount won by each person is a multiple of 10. So amount won by each person is a multiple of 10 and each person hits one of the zones. Fine, it is further known that. So यहाँ से हमें क्या मिला पॉइंट कि amount gambled by each person is a distinct multiple of 5. इसको आगे रख लेते हैं, है ना. सो गैम्बल्ड अमाउंट जो है वो 5 का मल्टीपल है, राइट. नाउ इट सेज दैट फर्स्ट पॉइंट सेज दैट द सम ऑफ द बेट प्लेस्ड बाय ऑल द प्लेयर्स इज 285. ओके तो जितना भी सबने प्लेयर ने बेट किया था उन सब का सम क्या है, 285 है. एंड सेकेंड पॉइंट सेज दैट A, B and C won the equal amount while A bet more than B but less than C. Okay, so let's try to focus on the first point guys. यहाँ पे लिखा है कि sum of the bet placed by all the players is 285, है ना. And I know that all these numbers are multiple of 5 and I know that there are 10 people here. So try करते हैं कि क्या क्या possibilities हो सकती है. Let's try to find some possibilities here. So let's try to figure this out guys कि आपका total sum कितना होना है, 285 होना है. एंड जो 10 प्लेयर्स हैं यहाँ पे A through J and all have bet in the multiple of 5. सबने कैसे bet किया है, सबने यहाँ पे bet किया है in multiples of 5. तो let me write all the multiples of 5 1, फिर check करते हैं हम लोग. Like 5, 10, 15, 20, 25. मुझे क्या check करना है, from where does sum goes to around 285, है ना. तो मेरे पास तो 10 ही प्लेयर है. Let me write all the 10 names, 10 multiples of 5. ठीक है, फिर check करते हैं क्या adjustment चाहिए. तो 30, 35, 40, 45 and 50. क्या सिंपली पुट AP फॉर्मूला पुट कर सकते हो और नॉर्मली भी ऐड कर सकते हो. तो इट बिकम्स 95, 135, 170, 200, 225, 245, 260, 270 and 275. That means if I add first 10 multiples of 5, I'm getting 275. तो इसका बेसिकली ये मतलब हुआ कि थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा. मुझे 270 तो मुझे 285 चाहिए. सो व्हाट आई नीड हियर, आई नीड इज 10 मोर. मुझे 10 और चाहिए. तो ये 10 कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे एक जो कर सकते हैं कि ये 50 था इसको 60 कर दें. फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे जो 10 प्लेयर्स हैं वो एक को 5, एक को 10, देन 15, देन 20,
then 25, then 30, then 35, then 40, then 45 तक ठीक है. And let's make this 50 as 60 here. ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 60 बना ले. That's fine. तो now the sum is 285, correct? अब बोलोगे सर एक और भी केस दिख रहा है यहाँ पे. तो एक और केस दिख रहा है कि अगर मैं इस 45 को 5 से इंक्रीज कर दूं, राइट? आप बोलोगे फॉर एग्जांपल कि 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 चल रहा है, राइट? नाउ व्हाट डज से दैट मुझे 10 और चाहिए. 10 और कैसे अचीव कर सकते हैं? हाउ कैन आई अचीव 10 मोर? तो आप बोलोगे 45 को 5 बढ़ा देते हैं एंड 50 को 5 बढ़ा देते हैं. तो 45 बिकम्स 50, 30, 35, 40 and this becomes 50 and this becomes 55. करेक्ट? तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगेन मैंने 10 का डिफरेंस ले लिया, मैंने 45 को 5 से इंक्रीज कर दिया एंड 50 को भी आई इंक्रीज बाई 5. सो अगेन आई गॉट माई टोटल सम एज 285. नाउ आई कैन से दैट नो अदर केस इज पॉसिबल. व्हाई नो अदर केस इज पॉसिबल? बिकॉज अब क्या होगा ना कि अगर आप 35 को इंक्रीज करो तो वापस से 40 या 45 ही आ जाएगा. तो नंबर अब रिपीट होने लगेंगे. ठीक है, तो दैट्स वाई 2 केसेस पॉसिबल है कि 285 को 2 तरीके से अचीव किया जा सकता है. करेक्ट? चलो ठीक है. नाउ सो आई फॉर्म अ टेबल हियर. एक ऐसा टेबल जो हमें, बिकॉज इफ आई रीड ऑल द पॉइंट्स और मैं एक बार अगर क्वेश्चन भी रीड करूं, सो इन क्वेश्चन इट सेज दैट हाउ मच अमाउंट वॉज बेट बाई जी, हु अमाउंट फॉलोइंग वन लीस्ट अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट 1 by I, अमाउंट 1 by J. दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड बेसिकली कि कौन सा बंदे ने कितना अमाउंट बेट किया और कितना अमाउंट विन किया. ओके, सो लेट मी मेक अ टेबल फॉर दैट. मैं बनाता हूँ इसके एक टेबल. ओके, एंड दैट टेबल शुड हैव नेम्स, देन हु अमाउंट बेट, देन वन, एंड देन विच जोन इट विल फॉलो. राइट, ये होना चाहिए. तो लेट मी मेक दिस हियर. Okay, so this is a table, guys. So what I can do is like we have got 10 persons, so I can write the name of 10 persons here. Take care. So these 10 persons are like A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J. Okay, and then I have got what amount they bet, what amount they won, and in which zone they lie. Correct? Yeah, this will calculate here. Okay. So now अब देखो, तो बेसिकली ना व्हाट पॉइंट्स वी हैव फॉर फिलिंग दिस टेबल, हमें यहाँ पे हेल्प लेंगे. सो इट इज ऑल्सो नोन दैट अमाउंट वन बाई ईच पर्सन इज अ मल्टीपल ऑफ 10. तो आई राइट हियर कि जो भी 1 वाला पार्ट है ना सारा 10 का मल्टीपल है. ठीक है, एंड द अमाउंट बेट इज ऑल मल्टीपल ऑफ 5, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है. दिस इज ऑल अमाउंट बेट हियर, वट एवर आई हैव रिटन हियर. ओके, एंड देखो फर्स्ट पॉइंट इज डन. नाउ मूव टू सेकेंड पॉइंट राइट नाउ. देखो, what the second point says here? It says that A, B and C won the equal amount while A bet more than B and less than C. तो A, B और C ने equal amount जी. That means let's say for example A, B, C has won the same amount X, X and X, while A has bet more than B but less than C. तो A ने कैसे bet किया? A has bet more than B, तो A का bet जो क्या more than B था बट लेस देन सी था, है ना? तो ऐसे इन्होंने क्या किया? बेट किया. दिस इज बेट पार्ट देयर, राइट? तो अब यहाँ पे क्या सोचोगे कि बेसिकली ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि सबने डिफरेंट अमाउंट अगर बेट किया तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? तो बोलोगे या तो हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, या 2 से हो रहा है, या 4 हो रहा है. दैट मीन्स एक ऐसा अमाउंट है जो एक बार यहां से यहां हाफ से मल्टीप्लाई हुआ होगा. मे बी आई डोंट नो अबाउट ए. एक कोई अमाउंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और कोई अमाउंट 4 से मल्टीप्लाई होगा. ऑर्डर नहीं ले रहा हूं मैं फिलहाल. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई हाफ, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 4 रिजल्टिंग इन द सेम थिंग हियर. ओके, एंड दैट वैल्यू इज एक्स हियर. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है. ठीक है, व्हाट कुड दिस वैल्यू बी हियर, राइट? तो ऑब्जर्व करना. तो आपको पता है कि 1 इज मल्टीपल ऑफ 10 हियर. तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये x इक्वल टू 10 तो नहीं हो सकता. आप बोलोगे है ना, x कैन नॉट बी इक्वल टू 10, राइट? वाई x नॉट बी इक्वल टू 10? बिकॉज अगर मैं x को 10 पुट करूंगा तो ये किसी का 4 टाइम्स भी होना है. तो यहाँ तो 2.5 हो जाएगा ना. 2.5 into 4 वोंट बी 10, राइट? तो डेसिमल तो नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है? बेट इज ऑल मल्टीपल ऑफ 5.
ठीक है, करेक्ट। अब बोलोगे ठीक है x इज नॉट इक्वल टू 10, अब बोलोगे क्या x 20 हो सकता है, क्योंकि हम 10 का मल्टीपल चेक कर रहे हैं। इफ आई पुट x इक्वल टू 20, सो यू विल टेल दैट कि 20 के लिए एक अमाउंट हाफ होना है, एक डबल होना है, एक 4 टाइम्स होना है। तो कोई इसमें 4 टाइम्स वाला 5 हो जाएगा, डबल के लिए 10 हो जाएगा, और आपका हाफ के लिए 40 हो जाएगा। तो आप बोलोगे दिस इज करेक्ट, दैट्स फाइन। 5 10 40 यहाँ पे सेट कर रहे हैं, राइट ना। बट आई डोंट नो, लेट मी चेक फॉर अदर वैल्यूज ऑल्सो। आप बोलोगे क्या x इक्वल टू 30 हो सकता है। नाउ अगर x, आप सोचोगे अगर x 30 होगा, इफ x वुड बी 30, इन दैट केस x क्या है ना, किसी अमाउंट का हाफ भी है, ठीक है। तो आपको पता है कि x तो 30 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, 10 का ऑड मल्टीपल है। 10 का ऑड मल्टीपल सेम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर 30 है तो ये किसी अमाउंट का 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो इफ यू पुट 30 हियर, ये किसी अमाउंट का 4 टाइम्स होगा, तो इट वुड बी 7.5, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो x कैनॉट बी 30, x 30 नहीं हो सकता, राइट ना। इसके बाद देखो x कैनॉट टेक एनी वैल्यू आफ्टर दैट, वाई, बिकॉज कि x कैनॉट बिकम 40 ऑल्सो, क्योंकि अगर x 40 होगा ना, तो यू विल टेल दैट ये किसी अमाउंट का हाफ भी है। दैट मीन्स कोई अमाउंट आपका 80 भी हो सकता है, और 80 का हाफ वुड बी 40। देखो यहाँ पे डी पे मत ध्यान देना, मैं ऐसे समझा रहा हूँ टेबल में, ठीक है। डोंट लाइक कि मैंने ए के सामने क्या लिखा है, बी के सामने क्या लिखा है, व्हाट एवर इन फ्रंट ऑफ सी एंड डी, डोंट लुक एट दैट पार्ट, जस्ट अंडरस्टैंड इट, ओके, विल सेट इट लेटर। तो आप बोलोगे कि ये अगर ये किसी अमाउंट का हाफ होना है, क्योंकि आपको पता है कि किसी अमाउंट का हाफ भी होना है, डबल भी होना है, और आपका 4 टाइम्स भी होना है, तभी ना। तो आप बोलोगे ये 80 का हाफ 40 होगा ना। क्या मेरे पास बेट अमाउंट में कहीं पे 80 है, तो बेट अमाउंट में आई डोंट हैव 80 एनीवेयर, राइट। दैट मीन्स 40 या 40 से बड़ा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल कि 40 और 40 से बड़ा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स द ओनली वैल्यू फॉर x वुड बी 20, x का 20 इज द ओनली वैल्यू, ठीक है। नाउ अब मैं इसमें देखूंगा कि इसमें कौन कैसे सेट करेगा, राइट। तो आपको पता है कि ए का जो बेट सबसे हाईएस्ट अमाउंट किसका है, सी का बेट अमाउंट है। तो अगर सी का बेट अमाउंट सबसे हाईएस्ट है, तो आपको पता है कि ये वैल्यू, ये जो 20 है, एक बार हाफ हो रहा था, है ना, एक बार हाफ मल्टीप्लाई हो रहा था, एक बार डबल हो रहा था, और एक बार 4 टाइम्स हो रहा था। तो जब हाफ मल्टीप्लाई होगा, दैट वैल्यू विल बी 40, जब डबल होगा दैट वैल्यू विल बी 10, और जब 4 टाइम्स होगा दैट वैल्यू विल बी 5। तो ऑब्वियसली जो आपका बेट अमाउंट है 40, दैट विल गो टू सी। तो आप बोलोगे सी ने 40 बेट किया था, राइट, और 40 का हाफ क्या हो जाएगा, 40 का हाफ वुड बी 20। तो दैट मीन्स अगर 40 का हाफ 20 हो रहा है, दैट मीन्स ये हाफ किस जोन में लाई करता है, तो हमने जस्ट पढ़ा था लास्ट वाले स्लाइड में कि ये रेड जोन में लाई करता है ना। सो रेड जोन वाला बंदा क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है, जो रेड जोन से डार्ट जा रहा है। तो बोलोगे दिस इज जोन इज रेड हियर, करेक्ट। सिमिलरली बी के पास क्या, बी सबसे स्मॉलेस्ट है, तो बी के पास क्या आएगा, बोलोगे बी ने 5 रुपीज बेट किया था। तो बी ने अगर यहाँ पे 5 रुपीज बेट किया था, इसका अमाउंट 4 टाइम्स हो गया। तो 4 टाइम्स किस जोन में है, बोलोगे येलो जोन में, दैट मीन्स बी इज इन येलो जोन, है ना। एंड आपका ए यहाँ पे क्या आएगा, बोलोगे ए वुड बी 10, बिकॉज डबल बचा है ना आपका, ठीक है। सो ए वुड बी 10, ए इज इन मिडिल ऑफ बी एंड सी। तो 10 एंड 5 के, सॉरी 40 एंड 5 के बीच में 10 आता है, एंड 10 का डबल इज 20। डबल किस जोन में हो रहा है, डबल हो रहा है आपका ब्लू जोन में हो रहा है, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। तो ये पॉइंट क्या था कि सम ऑफ ए बी एंड सी वॉन द इक्वल अमाउंट, ठीक है, वाइल ए बेट मोर देन बी बट लेस देन सी। दैट इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि वन अमाउंट सेम है बट बेट अमाउंट डिफरेंट है। दैट मीन्स ऑल थ्री वुड लाई इन व्हाट, ऑल थ्री वुड लाई इन डिफरेंट जोन, है ना। सब कहां लाई करेंगे, सब डिफरेंट जोन में लाई करेंगे, ओके। तो इसका सिंपल सा मतलब ये था। नाउ इज लेट मी रब दिस पार्ट, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो एक एक स्टेप करके चलेंगे, ओके। तो मैं बोलूंगा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे कहां पे लाई कर रहे हैं, ऑल आर लाइंग इन दी डिफरेंट जोन। यहां से मुझे ये समझ में आया था, ठीक है, फॉर दिस स्टेटमेंट कि बेट डिफरेंट अमाउंट है बट वन सेम अमाउंट है। दैट मीन्स किसी का हाफ हुआ होगा, किसी का 4 टाइम्स हुआ, किसी का डबल हुआ होगा, तभी तो सेम हुआ होगा ना। सो दिस इज अ ग्रेट पॉइंट, वी हैव डिकोडेड दैट, राइट। चलो बहुत बढ़िया। थर्ड में आते हैं, एफ जी एंड एच आई हिट द डार्ट in blue zone and E won the highest amount of 140. Can I directly put now कि E has won the highest amount of 140, है ना। and A B F G H and I, तो F का भी blue zone है, तो बोलोगे F is in blue zone, F is in blue zone, G is also in blue zone, H is also in blue zone, right, और I is also in blue zone.
तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ ना, व्हाट इज मेंट बाय ब्लू जोन. ब्लू जोन में क्या हो रहा है, आपका अमाउंट डबल हो रहा है ना. तो जो वट एवर दे बेट, इन सब का अमाउंट क्या होगा, डबल हो गया होगा. सो वट एवर दे हैड बेट, इन सब का अमाउंट डबल हो गया होगा. ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ ब्लू जोन हियर. ओके, करेक्ट. चलो, सो नाउ जस्ट ट्राई टू सी नेक्स्ट पॉइंट हियर. हमने ये पॉइंट नंबर 3 भी खत्म कर लिया. पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं. नंबर ऑफ पीपल हु हिट इन द येलो जोन इज 2 लेस देन नंबर ऑफ पीपल हु हिट इन द ब्लू जोन. तो येलो जोन ना अब ब्लू जोन से 2 कम है. तो आप बोलोगे कि जैसे यहाँ पे देखो ब्लू जोन कितने हैं, तो अभी तक टिल नाउ वी हैव गॉट 5 ब्लू जोन्स, है ना. अभी तक कितने हो गए, तो आप बोलोगे अभी तक तो मेरे पास ब्लू जोन के 5 हो चुके हैं. अगर अभी तक ब्लू जोन के 5 देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो येलो जोन के कम से कम, अब येलो जोन कितने हैं, 3 होने हैं. ठीक है, आप बोलोगे येलो जोन हाउ मच, इससे 2 कम होगा, दैट वुड बी 3. करेक्ट, 2 लेस. अब बोलोगे कि और क्या पॉसिबिलिटी है, बोलोगे क्या ब्लू जोन 6 भी हो सकता है. मैं बोलूंगा अगर ब्लू जोन 6 होगा तो फिर येलो जोन 4 हो जाएगा ना. तो अगर ब्लू जोन 6 होगा और येलो जोन 4 हो जाएगा तो 6 + 4 10 हो गया. ऑलरेडी 10 स्पेस फिल हो गया आपके, तो फिर रेड के लिए बचा ही नहीं कुछ भी. ओके, दैट बेसिकली मीन्स दैट कि दिस केस इज नॉट पॉसिबल. ओनली पॉसिबिलिटी इज ब्लू जोन होगा 5, येलो जोन होगा 3, एंड देन आवर रेड जोन विल बी हाउ मच, रेड जोन विल बी 2. तो मैं बोलूंगा चलो रेड जोन यहां पे 2 होना है. तो आई गॉट दिस पॉइंट कि ब्लू 5 है, येलो 3 है एंड रेड 2 है. ओके, बाय दिस पॉइंट आई ऑल ऑफ यू गॉट दिस राइट. तो ब्लू क्या, येलो जोन तुम्हारा क्या है, ब्लू से 2 कम है. तो ब्लू ऑलरेडी 5 है, येलो जोन 3 हो जाएगा, है ना. एंड अगर बोलोगे सर ब्लू और भर सकते हैं तो ब्लू 6 हो जाता, बट इन दैट केस येलो जोन 4 हो जाता. 6 + 4 10 हो जाता, तो रेड के लिए कोई स्पेस नहीं बचता, राइट. सो इन दैट केस दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ब्लू 5, येलो जोन 3 एंड रेड 2. तो दैट मीन्स ब्लू 5 का पूरा पूरा कोटा फिनिश हो चुका है. ठीक है, नाउ रेड, येलो 3 एंड रेड जोन 2 बचा हुआ है आपका. आगे बढ़ते हैं. C and D hit the dart in the same zone and G won more amount than F. अब C और D ने अपना डार्ट सेम जोन में हिट किया है, तो बोलोगे ये भी आपका रेड हो गया ना. दिस इज ऑल्सो रेड हियर. ओके, तो C and D in सेम जोन, तो रेड का ऑलरेडी आपका 2 आ गया, तो रेड भी 2 हो चुका है आपका. दैट मीन्स येलो 3 इज लेफ्ट आउट. तो बोलोगे बाकी तो येलो हो जाएगा, तो ये भी येलो है एंड ये भी आपका येलो है. दैट मीन्स दैट ओनली 2 स्पेसेस वेर लेफ्ट. ओके, now C and D hit the dart in same zone and G won more amount than F. अब अमाउंट 1 की बात हो रही है, तो 1 के नीचे लिख लेते हैं G का अमाउंट क्या था, F से ज्यादा था. ठीक है, ये पॉइंट का भी काम आएगा बाद में. टिल नाउ, टिल 5th पॉइंट वी हैव डन एवरीथिंग. ठीक है, लेट्स रब इट आउट. कुछ बचा नहीं है हमारे पास. ओके, सो ऑल दिस वी हैव डन. फाइन, ग्रेट. आगे बढ़ते हैं. नाउ 6 पॉइंट क्या है, द अमाउंट वन बाई H, I and J रेस्पेक्टिवली आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अच्छा देखो, इट्स अ गुड पॉइंट ये. H, I, J का जो अमाउंट 1 है ये रेस्पेक्टिवली है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ AP. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो भी नंबर यहाँ पे था, अगर ये नंबर 40 है तो ये 60 है, तो ये 80 टाइप्स हो जाएगा. कहने का मतलब है ना, सो इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ AP लाइक दैट. ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट ये. ठीक है, सो आई जस्ट पुट दिस पॉइंट नंबर 6 इन माइंड. 6 इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, कि H, I, J का आपका नंबर क्या है, AP में जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ AP. अगर ये है, अगर ये A + D है तो फिर ये A + 2D हो जाएगा. करेक्ट. ओके, एंड लास्ट पॉइंट क्या है, J डिड नॉट बेट एन अमाउंट लेस देन 20. तो J ने अपना अमाउंट लेस देन 20 बेट नहीं किया है. दैट मीन्स J हैड बेट एनीथिंग. तो J ने कितना बेट किया, एनीथिंग लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 20 बेट किया. ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट वी हैव हियर. तो अब देखो यहाँ पे हम एक और चीज फिल कर सकते हैं. बोलोगे E का 35 हो जाएगा, है ना. सो बोलोगे क्योंकि येलो था, येलो जोन में क्या हो रहा है, आपका अमाउंट 4 टाइम्स हो रहा है, तो नाउ 140 था तो ये 35 भी हो जाएगा. करेक्ट. सो नाउ आउट ऑफ इन बोथ द केसेस लेट्स कैंसिल दिस कि क्या क्या यूज हो चुका है. 5 10 40 35 यूज हो चुका है. 5 10 40 एंड 35, एंड केस 2 से भी 5 10 40 एंड 35 यूज हो चुका है. आई स्टिल डोंट नो कि कौन सा केस है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर ऑफ लास्ट वाला 2 पार्ट अभी. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. नाउ लेट्स सी गाइस, तो थोड़ा इस पॉइंट को अटैक करते हैं. ठीक है, कि आखिर H, I, J के अमाउंट 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना. H, I, J के अमाउंट 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड J का अमाउंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 बेट किया है. करेक्ट. नाउ जस्ट ट्राई टू थिंक ओवर इट गाइस, थोड़ा सोचना आप यहाँ पे. आपको पता है कि J येलो जोन में भी लाई कर रहा है. अगर J येलो जोन में लाई कर रहा है और J का मिनिमम अमाउंट 20 है,
तो आप एक बार रख के सोचोगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर जे 20 हुआ तो ये आपका 80 हो जाएगा ना। अगर जे 20 हुआ तो ये आपका 80 हो जाएगा ना। अगर ये 80 है, जस्ट थिंक ओवर इट, राइट? इफ इट इज 80 सो यू कैन से दैट कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और अमाउंट तो 110 का मल्टीपल है। तो आप एक केस दिमाग में सोचोगे कि अगर ये 80 है तो क्या ये 70-60 हो सकता है क्या? कैन इट बी 70-60, राइट? कैन इट बी, मैं सोच रहा हूं मैं, कैन इट बी। तो अगर ये 60-70 होता तो आपको पता है कि ये ब्लू जोन है ना सॉरी, तो बोथ आर इन ब्लू जोन, राइट? तो ये दैट मीन्स ये ब्लू जोन में क्या हो रहा है, आपका अमाउंट डबल हो रहा है ना? तो अगर ये 30 होता और ये 35 होता तो आप बोलोगे नहीं सर ये 20 का 80 है तो ये 70-60 नहीं हो सकता। फिर आप एक चीज और सोचोगे यहाँ पे कि अगर अच्छा ये 70-60 अगर नहीं हो सकता तो क्या यहाँ पे ये 60-40 हो सकता है टाइप्स, करेक्ट? ऐसा हो सकता है ना? तो मैं बोलूंगा यार 60-30 का डबल है और 40-20 का डबल है, अगेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका 20 और 20 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और सर का अमाउंट यहाँ पे क्या था, डिस्टिंक्ट था। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 20 लेना ही बेकार है, 20 तो ले ही नहीं सकते बिकॉज 20 विल नॉट सेटिस्फाई हियर, ठीक है? नाउ लेट्स थिंक ओवर गाइस, थोड़ा सोचते हैं यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे 25 ले सकता हूँ? ठीक है, थोड़ा सोचना, ठीक है, जस्ट थिंक ओवर इट। तो 25 अगर आप लेंगे यहाँ तो यहाँ हो जाएगा 100, करेक्ट? नाउ अंडरस्टैंड दिस कि आप यहाँ पे अगर आप 100 ले रहे हो, ठीक है, सो आप यहाँ पे 20 का डिफरेंस ये आप केस देख के हटा सकते हो, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप 10 का डिफरेंस लोगे या 20 का डिफरेंस लोगे, आप बोलोगे सर अगर 100 है, इवन इफ यू टेक 90 एंड 80 और इवन इफ यू टेक, आप एक केस 100 ले लो एंड इवन इफ यू टेक दिस केस, आप बोलोगे सर 100 ले लेते हैं एंड लेट्स से करिए 80 एंड 60। जैसे ही 80 आया और जैसे ही 80 आया और जैसे ही ब्लू जोन आया, तो ब्लू जोन में क्या अमाउंट डबल हो रहा है, तो दैट मीन्स ये 40 हो जाएगा एंड 40 ऑलरेडी एग्जिस्टेड, राइट? ऑलरेडी एग्जिस्टेड है ना। तो दैट मीन्स ये आपका 80 पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बोलोगे 80 इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर यहाँ पे 100 है तो 80 नहीं आ सकता। अब बोलोगे सर ऐसा कुछ केस हो सकता है कि यहाँ पे अगर 100 है, तो आप बोलोगे ऐसा हो सकता है क्या कि 100 है तो यहाँ पे 70 और 40 हो जाए? मैं बोलूँगा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि 70 किसका डबल है, 35 का डबल है, 35 ऑलरेडी यहाँ पे है ना? सो दैट, अब इससे क्या होता है, देखो अब ना, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। यही होता है एग्जाम में, क्या होता है ना कि 2-3 केस नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इंस्टेड यू शुड फील हैप्पी। हैप्पी क्या कि भाई हम जितना मेरा केसेस एलिमिनेट हो रहा है ना, दैट मीन्स आई एम गोइंग क्लोजर टू माई आंसर नाउ, सो फील गुड अबाउट इट। चलो ये भी केस एलिमिनेट हो गया, राइट? दैट मीन्स जे का वैल्यू हमने क्या देखा, सो वी सॉ दैट जे कैन नॉट बी 20, है ना? वी सॉ दैट जे कैन नॉट बी 25, राइट? तो जे कैन बी 30 नाउ। अब 30 पे चेक करते हैं और इससे बहुत ज्यादा जा भी नहीं सकते आगे, क्योंकि आपको पता है कि 35 यहाँ ऑलरेडी है, 40 यहाँ ऑलरेडी है ना? तो 30 पे अगर मैं चेक करूंगा तो बोलोगे 30 का 4 टाइम्स वुड बी 120, करेक्ट? और अगर ये 120 है तो आप बोलोगे क्या ये सर 110 और 100 हो सकता है? मैं बोलूंगा 110 55 का डबल है और 150 का डबल है, क्योंकि ये ब्लू जोन में लाइक का डबल होना चाहिए। बोलोगे ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट? अच्छा, अब बोलोगे सर अगर ये 120 है तो क्या ये 100 और 80 हो सकता है? मैं बोलूंगा सेम रीजन, 80 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 40 आ जाएगा। 40 विल नॉट बी पॉसिबल एट ऑल, है ना? फिर आप बोलोगे ठीक है सर अगर ये 120 है, इफ इट इज 120, ठीक है, क्या ये एपी में 60-90 हो सकता है? मैं बोलूंगा फिर 60 नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर ये 120 था तो 60-30 का डबल हो जाएगा, तो 30 फिर 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑलरेडी ये 30 है और 60 के लिए फिर यहाँ 30 आना पड़ेगा, तो नहीं पॉसिबल है। दैट मीन्स बोलोगे सर दिस इज द ओनली केस सेटिस्फाइंग, दैट मीन्स दिस इज द ओनली केस सेटिस्फाइंग। ओके, तो अगर ये ओनली केस सेटिस्फाइड है तो हम यहाँ पे बहुत इजीली फिल कर पाएंगे अब बाकी वाले पार्ट्स को। क्या बोलोगे अब ना, जो 50 और 55 वाला केस आया, दैट मीन्स आप बोलोगे कि केस 1 गलत था, जब 2 केस लिखा था हमने, दिस केस वाज रॉन्ग एंड सेकंड केस वाज राइट। हमें 55 चाहिए, 55 इज नॉट इन द फर्स्ट केस ये, ठीक है? तो मैं बोलूंगा कि इन दैट केस हम यहाँ पे 55 फिल किया हमने तो सेकंड केस करेक्ट है। तो हम बोलेंगे 55 को भी आप यहाँ से हटा दो, तो 55 हमने यूज कर लिया, 50 हमने यूज कर लिया एंड 30 वी यूज, राइट? ओके, नाउ आई एम लेफ्ट विथ 15, 20 एंड 25, यही बचा है मेरे पास। नाउ व्हाट आई नो दैट कि जी का अमाउंट एफ से ज्यादा है, हमें क्या पता है यहाँ पे यार? सो व्हाट आई नोट इन दिस केस कि जो आपका जी का अमाउंट है वो आपका एफ से ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज है कि आप बोलोगे सर डी भी बचा हुआ है, तो आपको पता है कि डी यहाँ पे रेड जोन में, रेड जोन में का मतलब क्या है ना कि यहाँ पे आपका अमाउंट क्या हो रहा होगा, हाफ हो रहा होगा, करेक्ट?
व्हाट डू मीन बाय रेड जोन हियर गाइस? तो रेड जोन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका अमाउंट ना हाफ हो जाएगा। ओके, तो अगर आपका अमाउंट हाफ हो रहा है तो क्या डी की वैल्यू यहाँ पे आउट ऑफ 15, 20 एंड 25, आप बोलोगे 15 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 15 इज एन ऑड नंबर और ऑड नंबर का हाफ तो इंटीजर नहीं आएगा, मुझे 10 का मल्टीपल चाहिए। बोलोगे डी की वैल्यू 10 पॉसिबल है, बोलोगे 25 पॉसिबल, 25 पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगेन ऑड नंबर है ना। तो फिर यहां से एक ही चीज बनता है कि डी की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो बोलोगे नाउ फॉर वी आर श्योर दैट यहाँ पे डी की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो डी की वैल्यू इज इक्वल टू 20। तो अगर मैं यहाँ डी डालूंगा 20 तो यह डी आपका क्या है, आपका यहाँ पे रेड जोन में है, दैट मीन्स अमाउंट 1 वुड बी 10। और एफ आपका यहाँ पे नाउ अब बचा क्या मेरे पास, 15 एंड 25 बचा। जी इज मोर देन एफ, दैट मीन्स जी में हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पे जी में हम फिल करेंगे 25 और एफ में हम फिल करेंगे 15। एंड ब्लू जोन में है तो ये 30 हो जाएगा डबल और ये 50 हो जाएगा डबल, एंड हेंस माई टेबल इज डन, सो माई सेट इज सॉल्व्ड। ठीक है, तो काफी अच्छा सा सेट था ये, राइट। एंड 2-3 लर्निंग्स जो इस सेट से हम ले जा सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट लर्निंग्स आई कैन टेक फ्रॉम दिस सेट हियर। ठीक है, ऑब्वियसली दिस सेट वॉज अ बिट डेटा हैवी, थोड़ा डेटा हैवी सेट था। ठीक है, तो डेटा हैवी सेट में क्या होता है ना, आपको बिल्कुल कूल एंड काम रहना है क्योंकि आपको पता है, देखो ये सेट सॉल्व तो होगा, ठीक है, अब या तो इसको कैट में बैठ के सॉल्व करोगे या कैट के बाद घर पे आके सॉल्व करोगे, तो कैट में सॉल्व करने का ज्यादा मार्क्स मिलेगा ना यार, ऑब्वियसली। ठीक है, घर पे आके सॉल्व करोगे तो PYQ बन जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई काम आएगा नहीं। तो इसलिए जस्ट बी कूल एंड काम वाइल सॉल्विंग LRDI, स्पेशली इन डेटा हैवी सेट्स जहां पे आपको पता है कि 2-4 केसेस एलिमिनेट हो गए, आपको आगे केसेस सॉल्व होना ही होना है। ठीक है, मेकिंग अ करेक्ट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेबल कैसा बनाना है, तो रीड दी पैरामीटर समझो यहाँ पे कि क्या क्या पैरामीटर था। 1 अमाउंट था मेरे पास, बेट अमाउंट था मेरे पास, जोन दिया हुआ था, है ना। सो मेकिंग अ करेक्ट टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड ऑल्सो डोंट रीड पॉइंट्स मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, आप पॉइंट्स को मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ोगे क्योंकि अगर पॉइंट को मल्टीपल टाइम पढ़ोगे क्या होगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। वो लोग क्या करते हैं ना, 1 ऐसे पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर 2 ऐसे पढ़ ली। हर एक पॉइंट को लिख के उसका इंटरप्रेट करते जाओ, और जो आपको लग रहा है कि नहीं कुछ पॉइंट बच जा रहे हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको टेबल के बाहर लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे टेबल के बाहर लिख लिया कि भाई हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे कि J इज मोर देन इक्वल 20 एंड G इज मोर देन F, तो मैंने इसको टेबल के बाहर लिख लिया। ठीक है, ये 10 के 5 के टेबल के बाहर लिख लिया, मेरे को याद रहेगा। सो आई डोंट वांट टू रीड दिस points again and again. So I hope all of you enjoyed this guys. ठीक है, so I'll be coming with more such LRDA sets in the coming days. Okay, और क्वांट भी अच्छे से करेंगे, एडवांस अरिथमेटिक सीरीज और आगे बढ़ाएंगे। So thank you and wish you guys all the very best. अच्छे से पढ़ो।